हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भयंकर तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, बल्कि कई परिवारों के लिए अपूरणीय क्षति भी छोड़ी। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार इस आपदा में कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बादल फटने और बाढ़ का कहर 1 जुलाई 2025 की रात को मंडी जिले में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की कई घटनाएं दर्ज की गईं। खास तौर पर गोहर, करसोग, धर्मपुर और थुनाग जैसे क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप 4 स्थानों पर गोहर, 3 स्थानों पर करसोग, 2 स्थानों पर धर्मपुर और 1 स्थान पर थुनाग में बादल फटने की सूचना मिली। इस आपदा ने नदियों और नालों में अचानक बाढ़ ला दी, जिसके कारण कई घर, सड़कें और पुल बह गए। मंडी जिले के स्याथी गांव में पूरी तरह तबाही मची, जहां 20 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 61 लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार मंडी जिले में 16 बादल फटने की घटनाएं और 3 फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 34 लोग अभी भी लापता हैं और बचाव दल उनकी तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। मंडी जिले में 182 सड़कें बंद हो गईं, 633 ट्रांसफार्मर और 465 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पूरी तरह नष्ट हो गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा और राहत कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जुलाई 2025 को मंडी जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने धर्मपुर के स्याथी गांव में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और राहत कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बेघर हुए लोगों के लिए जमीन आवंटित करेगी और यदि उपलब्ध जमीन वन क्षेत्र में आती है तो इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की और मवेशियों के नुकसान और क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए बढ़ी हुई मुआवजा राशि देने का वादा किया। सीएम सुक्खू ने मंडी कोटली सड़क के नुकसान का भी निरीक्षण किया और आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यहाँ जो दृश्य मैंने देखे वे हृदयविदारक हैं। उजड़े घर, टूटी सड़कें और हर ओर फैला दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने ये भी बताया कि एक रात में 8-10 बादल फटने की घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गईं और इसके कारणों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। बचाव और राहत कार्य। बचाव कार्यों में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और SDRF की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। मंडी जिले में 370 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 11 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। थुनाग क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को SDRF की टीम ने पालकी में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया, जो उनकी बहादुरी का एक उदाहरण है। जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के रूप में 1.70 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, राशन, तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की है। आपातकालीन आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं, जहां बेघर हुए लोगों को भोजन, कंबल और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। मौसम विभाग की चेतावनी और चुनौतियां। मौसम विभाग ने 4 जुलाई से 3 दिनों तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में मध्यम से भारी बाढ़ का खतरा जताया है। इससे बचाव कार्यों में और चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मंडी जिले में पहले ही 1 जुलाई को औसत मौसमी बारिश का 13% हिस्सा 24 घंटों में बरस गया, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे की तबाही। इस आपदा ने मंडी जिले में भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। SEOC के अनुसार मॉनसून की शुरुआत से अब तक हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। मंडी में 24 घर, 12 गौशालाएं, एक पुल और कई सड़कें पूरी तरह नष्ट हो गईं। 30 मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। लोगों की पीड़ा और सरकार की प्रतिक्रिया। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का दर्द असहनीय है। स्याथी गांव के एक निवासी ने कहा, हमने अपनी आंखों के सामने सब कुछ बहते हुए देखा। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, न घर न जमीन। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और रोपवे सुविधा को 24 घंटे रियायती दरों पर बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भारतीय वायुसेना की मदद से राहत सामग्री और दवाएं पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी अपील की कि लोग नदियों और नालों के किनारे न जाएं, क्योंकि बारिश का खतरा अभी टला नहीं है।
आगे की चुनौतियां और सुझाव। मंडी में बादल फटने की असामान्य आवृत्ति ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। सीएम सुक्खू ने इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण कार्य इस तरह की आपदाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर न केवल राहत कार्यों को तेज करना होगा, बल्कि दीर्घकालिक उपायों पर भी ध्यान देना होगा। इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। निष्कर्ष। मंडी जिले में बादल फटने और बाढ़ की इस त्रासदी ने एक बार फिर प्रकृति की अनिश्चितता को उजागर किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए ये दुखद समय लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। इस आपदा से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास, वैज्ञानिक अध्ययन और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।